हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम देखने वाले कि आज जो है विक्रम और वो सब के सब उनके सामान बाहर रखने वाले होते हैं और तभी सूरज वहाँ पर बैठ जाता है और वहाँ पर ही दाइसा आ जाती है और कहती है कि तुम ही हो जिसने हनुमान गली में अब आईएएस की ट्रेनिंग पर जा रही हो, तो अब बहुत अच्छे से करना वहाँ पर और अब हमारी गली का नाम ऐसे ही रोशन करते रहना आगे भी। और और बहुत कुछ है जो कि हम कह सकते हैं, पर अभी तुम जाना चाहिए। तो तभी वो पैर पड़ती है और तभी वो कहती है कि सदा खुश रहो। और सब के सब वहाँ पर बैठ जाते हैं, अपने गाड़ी के अंदर बैठने लगते हैं। और गाड़ी के अंदर बैठने के बाद वो रिक्शा वाला जो होता है वो रिक्शा निकाल देता है और सब वहाँ से निकलने लगते हैं। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ट्रेन का सीन, जहाँ पर अभी बहुत आवाज़ चल रहा होता है। और वहाँ पर संध्या, सूरज और बाबा साहब को दिखाया जाता है, जहाँ पर सूरज अपनी आंखें बंद किया होता है और सूरज अपने आंखों बंद करने के बाद वहाँ पर संध्या दिखाई जाती है, जो कि सूरज के पास देख रही होती है। तभी सूरज अपनी आंखें खोल लेता है और संध्या के पास देखने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है भाभू को, जो भाभू थोड़ी सी उदास होती है क्योंकि उनको लगता है कि अभी संध्या जा रही है 11 महीने के लिए। तभी हमें एक मिस्टीरियस पर्सन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर था और उसका भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बाबा साहब भी अपनी आंखें बंद किए थे और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाबा साहब जो है चने वाले को चने मांगते हैं और वो कहते हैं 2 रुपये में चने दे मुझे। तो भी चने वाला कहता है कि देखिए जी, आपको लेने हैं तो 5 रुपये के लीजिए, 2 रुपये के अभी नहीं मिलते और महंगाई बढ़ चुकी है। तो तभी बाबा साहब कहते हैं कि इतनी महंगाई किस लिए बढ़ी। और तभी हमें संध्या दिखाई जाती है जो कि बाबा साहब की तरफ देख रहे होते। बाबा साहब कहते हैं कि तुम मुझे 2 रुपये के ही चने दे। तभी वो कहते हैं कि चने 2 रुपये में नहीं मिलते, आपको लेने हैं तो 5 रुपये में लीजिए, वरना मैं जा रहा हूँ आगे। तभी कहते हैं कि रुक जा, मुझे 3 रुपये के दे। और कहते हैं कि अब महंगाई बढ़ी तो उसमें मैं क्या करूँ, तुम मुझे 3 रुपये दो और चने इतने क्या महंगे हो गए कि तुम मुझे 5 रुपये में दे रहे हो, 2 रुपये में दो। बाबू कहते कि तुम्हें अभी तो टाइम हुआ है कि हम ट्रेन में बैठे हैं और तुम इतनी जल्दी मांग रहे हो। तभी बाबा साहब कहते हैं कि मुझे बस चने चाहिए थे। तभी वो चने वाला वहाँ से निकल जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि वो तो चने बहुत महंगे दे रहा था, मैं तो 3 रुपये में मांग रहा था। तभी संध्या कहती है कि रुक जाइए बाबा साहब, मैंने आपके लिए पुदीने की नमकीन लाई हूँ। तभी संध्या कहती है कि आप उसे खाना चाहिए, वो चने क्या काम के है। और हमें दिखाया जाता है कि वैसे भी तो मुझे पता था संध्या ही मेरा ख्याल रखती है। तब बाबू भी संध्या की तरफ देखने लगती है और बाबा साहब कहते हैं कि तुम तो कभी मेरा ध्यान नहीं रखती हो संतोष, और संध्या ही हमेशा मेरा ध्यान रखती है और मेरे बारे में सोचती है और मेरे खाने के बारे में। तभी संध्या वहाँ से अपने बैग में से डब्बा निकाल दिए और सूरज की तरफ देखने लगती है और सूरज भी उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वो अपना डब्बा खोलने लगती है और वहाँ पर वो मिस्टीरियस जो पर्सन होता है ना, वो फिर से वहाँ पर देखने लगता है सूरज के संध्या के हाथों में वो जो सोने के उन्होंने कंगन पहने होते हैं, कंगन देख रहा होता है वो। और वहाँ पर चाय पी रहा होता है। तभी संध्या जो है निकाल लेती है और वो बाबा साहब को हाथ में देने लगती है और कहती है कि ये लीजिए बाबा साहब, आप ये खाइए। तभी भाभो ना थोड़ी सी गुस्से में होती। तभी वो कहता है कि वो चने वाले से अच्छा तो मेरे बेटे के हाथ की ये नमकीन है। तभी हमें भाभो दिखाई जाती है जो कि थोड़ी सी गुस्सा में भी होती है। तभी हम वो जो उनके साथ बैठे होते हैं पैसेंजर, वो हंस रहे होते हैं और उनकी बेटी जो होती है वो बाबा साहब की तरफ देख रहे थे क्योंकि वो भुजिया खा रहे थे। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये लो बेटा, तुम भी खाओ। बाबा साहब उससे भी बैठने लगते हैं और भाभो उनकी तरफ देखने लगती है। उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था तो इसलिए वो उनके तरफ देखने लगती। तभी वो मिस्टीरियस पर्सन उन्हें देखता है फिर से। वो संध्या के कंगन की तरफ ही देख रहा था और उसी के साथ चाय पी रहा था। तभी भाभो संध्या की तरफ देखने लगती है और संध्या की तरफ देखने के बाद भाभो उसकी तरफ देखती है। तब उस भाभो को दिखाया जाता है कि वो संध्या के कंगनों की तरफ घूर रहा था। तभी भाभो को ना बहुत गुस्सा आने लगता है और भाभो थोड़ी सी डर जाती है। तो गाइस, इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी मिल जाएगा, तब आपको आगे देखने को मिलेगा कि सूरज और संध्या जो है। तो गाइस, इसमें हमें दिखाया जाएगा कि संध्या और सूरज बहुत ही रोमांटिक बात करने वाले हैं। तो गाइस, इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको चाहिए तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी करो भाई, इसका नेक्स्ट एपिसोड मिल जाए।